क्वेश्चन में हमें निकालना है रेशियो ऑफ टू इंटीग्रल्स। अब टॉपर्स इसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल को यूज करते हैं। उसका स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक को इंटीग्रल I1 लिख लेता हूँ, एक को I2 लिख लेता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन के जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं कैसे हिंट मिलता है, उसमें इंटीग्रल का रेशियो दिया हुआ होता है या I2 = k टाइम्स I1 की फॉर्म में होता है, जहां पे k जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हमें एक इंटीग्रेशन को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना है। उसका स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले आप दोनों में फंक्शन देखें कि अगर वो फंक्शन सेम है, क्योंकि हमें आइडिया ये होता है कि हमें फंक्शन सेम बनाना होता है। उसके बाद में हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेक करना पड़ता है कि वो सेम बनाना है। अगर वो सेम नहीं होती तो हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। अब इसमें वो भी चीज सेम है। उसके बाद में जो डिफरेंस है दोनों में वो है पावर्स का। एक में पावर का डिफरेंस यहाँ पे 1 है, एक में k है और एक में k+1। तो जनरली जो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन होते हैं या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर पावर का डिफरेंस 1 या 2 का रहता है तो हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सॉल्व करना है, और जिसकी पावर ज्यादा है इंटीग्रेशन में उसी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। अब वो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए एक ही फंक्शन है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होते हैं, तो एक फंक्शन हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेते हैं। अब इसमें से हम फर्स्ट इंटीग्रल वो लेते हैं जिसका इजीली डिफरेंशिएट हो सके, और सेकंड इंटीग्रल वो होता है जिसको इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम यही अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसको ऐसे रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे x, लिमिट 0 से 1 लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो यहाँ पे ये आएगा सिंपल कैलकुलेशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाय dx। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर आएगी, 1 पुट करने पे भी 0 आएगा, 0 पुट करने पे भी 0 आएगा। तो हमारा जो I2 इंटीग्रल है वो बेसिकली यही है। अब हमें इसको भी कैसे करके हमें I1 में जनरेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या जनरेट करना है कि यहाँ पे फंक्शन सेम होना चाहिए। देखिए ये फंक्शन मैच कर, तो इसमें कोई ना कोई पार्ट हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद ऐसा जनरेट होगा जो सेम नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें कुछ कांस्टेंट या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो सेम हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें दिख रहा है ये सेम जनरेट हो सकता है फंक्शन। तो हम यही कोशिश करेंगे। तो इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, लेकिन ध्यान रखिए माइनस साइन आगे भी आएगा क्योंकि इसको -x⁻7 लेना है। अब यहाँ पे इस पार्ट को अलग कर लेंगे, इस पार्ट को अलग कर लेंगे, तो एक बार यहाँ से इंटीग्रेशन बनेगा, पावर में आएगा k+1, और एक बार यहाँ से बनेगा सिर्फ पावर में क्या आएगा, ये माइनस आके जाके प्लस हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे डिवीजन में लेगा ताकि मुझे कैलकुलेशन में बारी बारी 7k+1 नहीं लिखना पड़े। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन I2 है और ये I1 है। अब हमें सिंपल I1 और I2 में एक इक्वेशन मिल गई है, तो अब हम I1 और I2 का रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। जो I2 की टर्म I2 के साथ लिख लीजिए, I1 को अलग लिख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन करिए तो I1 रेशियो I2 निकाल सकते हैं। वही हमारा क्वेश्चन में RK दिया हुआ था। तो ये वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये इसके बराबर है। अब हमें जो समेशन कैलकुलेट करना है बहुत आसान है, वहां पे RK की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो k+1 का समेशन आएगा 2 से लेकर के 11 का सम, जिसको AP के सम के फॉर्मूले से सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले से निकालेंगे तो आंसर आएगा 65। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल का एक और भी अच्छा क्वेश्चन जेईई में 2025 में आया, इसको आप खुद से ट्राई करिए और सॉल्यूशन लिंक के लिए कमेंट में लिखिए ट्रांसफॉर्म।